तो मेरे बच्चों आईआईटी जेईई 2025 मोशन इन प्लेन और टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। इसी टॉपिक से आईआईटी जेईई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन क्या था यार, बहुत लल्लू सी प्रॉब्लम है, आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। भाई मैं आईआईटी 2025 की बात कर रहा हूं, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आईआईटी जो आपका सपना है उसी की बात कर रहा हूं। अरे भाई हां, ये आईआईटी का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। आईआईटी जेईई 2025 और प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट और बहुत सिंपल। आओ करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। The decrease in kinetic energy of the ball during the motion from point of projection to the highest point is। मतलब एक प्रोजेक्टाइल को हमने जिसका मास 100 ग्राम है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर थ्रो कर दिया। हमने भाई क्या किया, हमने क्या किया, यहां से 60 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया। 60 डिग्री पर कितने की वेलोसिटी से भाई, 20 मीटर पर सेकंड से। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो आपको बताना है यहां पर जैसे के इनिशियल है और यहां पर के फाइनल है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। मतलब यह है कि आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वही आपको बताना है। मेरे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने इसको थ्रो किया, तो यहां पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, देखना जरा, के इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, प्लेन की बात चल रही है। हाफ एम कितना है भाई, 100 ग्राम, 100 ग्राम 100 अपॉन 1000 हो जाएगा किलोग्राम में करने के लिए। वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ गया 20 जूल आया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई भाई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 20 जूल। अच्छा, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल में, आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल में 2 वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है, जब हम यहां से जीरो से हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मतलब यार काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे अगर वेलोसिटी पता चल जाए और यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट है, कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी u cos 60। ये पूरे प्रोजेक्टाइल में फिक्स है। वर्टिकल वेलोसिटी यहां 0 हो गई, तो अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो के फाइनल हाफ एम, एम कितना है भाई, m इंटू वी cos 60 का स्क्वायर। अब मेरे बच्चा 1/2, m कितना है 100, 100 अपॉन 1000, v cos 60, v कितना है भाई, v कितना है, अगर आप v की बात करेंगे तो v 20 है, तो 20 cos 60 1/2 होता है, 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे ना मेरे बच्चा, तो देखो इधर ये आ जाएगा 1/2 100 मतलब 1/10 इंटू 20/2 दैट इज 10, 10 का स्क्वायर 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 20 से ये 5 टाइम, इट मींस यहां पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई वो 5 जूल की आ गई। इनिशियल कितनी है भाई, इनिशियल कितनी है, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल है 20 और फाइनल कितनी है 5। कितने का चेंज आया भाई, कितने का चेंज आया, 15 का चेंज आया। आओ देखते हैं, तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो 15 जूल वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होता और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। कहने का मतलब मेरे बच्चा, ये जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत बेसिक प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आसानी से आप आंसर कर सकते थे, बहुत सिंपल तरीके से आंसर कर सकते थे। सो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।